गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम वर्क एंड टाइम से 2 सवाल लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का मतलब होता है दोस्तों कि आपको हर क्षेत्र में जानकारी होना जरूरी है, ना कि सिर्फ जीके जीएस से बोलिएगा रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग सबसे तो ज्यादा योगदान मैथ रीजनिंग का होता है। यदि मैथ रीजनिंग आपको नहीं आता है तो एग्जाम निश्चित रूप से एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाएगा। मैथ रीजनिंग का अहम भूमिका इसमें होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम मैथ रीजनिंग 50 से 60% पूछ दिया जाता है एग्जाम में। मैथ रीजनिंग यदि तैयारी है तो आपको रिजल्ट उसके साथ साथ जीके जीएस का भी तैयारी जरूरी है। ये नहीं कहिएगा कि मैथ रीजनिंग खाली तैयारी हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका मैथ रीजनिंग का होता है। इसलिए परीक्षा में यदि मैथ रीजनिंग आता है तो आप उसमें विश्वास से कह दीजिएगा कि मेरा इतना नंबर आएगा, क्योंकि ये चीज बनाने वाला होता है। बनाने वाला सही ढंग से बनाएगा तो आपको सही नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जीके जीएस में दुविधा वाला क्वेश्चन बहुत रहता है, उसमें बझाता भी बहुत है। इसलिए दोस्तों जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ मैथ और रीजनिंग का, उसको चैप्टर बाय चैप्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चैप्टर से उठा रहा हूँ उसको सब टॉपिक को ले रहा हूँ। उसको पहले मैं इजी मेथड से समझा रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। पहले 0 लेवल से आपको हाई लेवल पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को जो भी वीडियो देखिए, लंबा वीडियो रहे तो उसको भी देखिए, ना कि छोटा वीडियो देख लिए और आगे बढ़ गए। लंबा वीडियो में भी उसमें मटेरियल ज्यादा रहता है, उसमें समझाने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं। आप लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कम से कम 8 से 10 घंटा निश्चित रोज पढ़िए और सेट प्रैक्टिस प्रत्येक दिन कीजिए। आसपास में यदि क्यूज चलता है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्यूज और सेट प्रैक्टिस यदि मारते हैं, दोनों चीज यदि ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसमें होता क्या है, यदि रेलवे का तैयारी करते हैं तो निगेटिव कंट्रोल हो जाता है। जब तक रेलवे की तैयारी करते हैं आपका निगेटिव कंट्रोल नहीं है तो रिजल्ट निश्चित रूप से नहीं होगा। तुक्का में कभी भी रिजल्ट किसी का नहीं हुआ है दोस्तों। तुक्का में कब लगता है, जब जहां निगेटिव मार्क्स नहीं रहता है। रेलवे में 1/3 निगेटिव रहता है। 1/3 का मतलब है कि 3 यदि गलत कर दिए हैं तो आपका आया हुआ 1 नंबर कट जाएगा। 3 गलती कर दिए, आपका मान के चलिए 20 को 100 का क्वेश्चन है, 100 का क्वेश्चन दिया है, आपने 30 क्वेश्चन को सही बना लिया। 30 क्वेश्चन को सही बना लिए और उसमें जो है सोचे कि अब हम क्या दुविधा, हम सोचे कि हम ऐसी तुक्का मार देंगे मेरा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तुक्का पर मान के चलिए कि आपने 60 क्वेश्चन को बना दिए और 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए तुक्का यदि 60 को बना दिए हैं या तो 60 को बनाए, ठीक है। आपका 60 को में खूब ज्यादा होगा तो 5 को सही होगा, 5 को सही हो, या तो आपका खूब चांस यदि बन जाता है तो 10 को सही। कितना हो जाएगा? 10 को सही। अब देखिए इसको समझिए, अब 10 को सही हो गया तो आपके यहाँ कितना हो गया? 50 को आपका क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। 50 निगेटिव आने का मतलब क्या आ रहा है? 16 48 अरे 16.66 आपका कटेगा। आप देखिए यहाँ समझिए, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए आपका 16, अब 10 नंबर तो ले लाए, यहाँ से 10 नंबर लाए तो इसमें जुट के आ गया आपका कितना? 40 नंबर। अब 40 में 16.66 घटा दीजिए, 16.66 हम घटा देते हैं, यहाँ रखें, यहाँ रख दीजिए। अब देखिए यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया? यहाँ भी 3 हो गया। अब देखिए यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए आ गया आपका। पहले आ रहा था जो बनाए थे सही 30 नंबर आ रहा था। अब तुक्का देखिए यदि बना दिए हैं, 10 नंबर तो लाए हैं, 10 नंबर लाए, लेकिन देखिए आपको निगेटिव कितना लेके जा रहा है। यहाँ लॉस कितना हो रहा है? 6.66 का लॉस हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आप पहले आपको 30 नंबर आ रहा था, अब घट के कितना पूरा स्कोर आ गया? 23.34 आ गया। अब देखिए ये सही था मेथड कि ये आपका सही था?
सही मेथड ये था, क्योंकि 30 नंबर जो बनाए थे आप सही सही, उस सही का सही 30 था, लेकिन आपने तुक्का कितना बना दिया 60। 60 में आपको 10 वो सही हुआ, 50 वो गलत हो गया। अब 16.6 आपको क्या कर दिया, लेके चला गया और आपका स्कोर घट के कहां पर चला गया, 23.34 पर आ गया। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि अधिक रेलवे की तैयारी करते हैं खास करके, तो उसमें निगेटिव कंट्रोल के लिए 100 का सेट बनाते हैं। शुरू में जो बनाते हैं वो जितना नंबर आता है उतना ही बनाए, जो जानते हैं वही बनाएंगे, वो आदत बन जाएगा धीरे धीरे। ना तो सेट प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा, 20 को 30 को बना लीजिएगा, या तो 35 को सही बना दिए, बाकी सबको रंग के आ जाइएगा। यहाँ दिखाइएगा कि हम तो इतना बना के आएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो आपका उसमें नंबर है, रोल नंबर है नहीं दिखाई देगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि निगेटिव कंट्रोल कीजिए रेलवे में, तभी आपका जाके रिजल्ट होगा। तुक्का का माने आप तो समझ गए होंगे कि कैसे होता है। अब तुक्का बनाना नहीं है, आप लोग को सेट प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपको प्रैक्टिस बन जाएगा। प्रत्येक दिन सेट मारिएगा तो आदत बन जाएगा, कोई चीज का आदत होता है। यदि सेट प्रैक्टिस नहीं करते एग्जाम में डायरेक्ट बैठते हैं तो वही हाल होगा। बनाइएगा 20-30 को सही है, बाकी सबको क्या कर दीजिए, तुक्का रंग के आइएगा, तो वहाँ आपको रिजल्ट जब आएगा तो उसमें आपका रोल नंबर दिखाई नहीं देता। इसलिए निगेटिव कंट्रोल करने के लिए सेट प्रैक्टिस प्रत्येक दिन कीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। कहते हैं किसी काम को 12 घंटा में समाप्त कर सकते हैं, जबकि भी उसी काम को 15 घंटा में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा, यानी इस काम को कितना दिन में लगाए, कितना घंटे में, घंटा दिया है तो यहाँ भी घंटा होगा, है ना, कितने घंटे में समाप्त करेगा। अब देखिए यहाँ क्या करना है कि हम पीछे का एक वीडियो बनाए, समान नियम बताए थे कि अब यहाँ एक कितना घंटा में, 12 घंटे में। अब एक घंटा का काम कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। बी के 1 घंटा का काम कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का कार्य आगे की करने के लिए दोनों मिलकर काम करेगा, तो दोनों मिलकर काम करने के लिए क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 1/12 जोड़ 1/15, दोनों को लघुत्तम ले लीजिए तो आ जाएगा 60। लघुत्तम क्या आ जाएगा 60, 12 और 15 का ले लीजिए लघुत्तम। देखिए आप 3 से लगाए, 3 चौक 12, 3 पचे 15, गुना कर दिए 12 पचे 60, यहाँ आ गया 60, 12 पचे 60, 5 का एक बार पढ़ेंगे तो 5, यहाँ हो गया 15 चौका 60, 4 का एक बार 4। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, आपका आ गया 9/60। अब क्या हो जाएगा, नीचे इसको काट सकते हैं, 3 3 9, अब इस 60, 20 कहाँ चलेगा ऊपर, 3 कहाँ चलेगा नीचे, इसको भागा दीजिए तो 6 18, 6.2/3 घंटा लगेगा, 6.2/3 यानी आवर में है, सब ये दिन में है, आवर घंटा हो। अब देखिए 6.2/3 घंटा कहाँ है, बी में है, बी में। ये तो आपका हो गया, आपका ये बेसिक हो गया, बेसिक मेथड हो गया। अब हम इसको डायरेक्ट हीट करेंगे, यानी डायरेक्ट ट्रिक पर बनाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, बाय ट्रिक। अब इसको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इसको करना क्या है, ऊपर में एगो का मान लीजिए x, एगो का मान लीजिए y। 100 हो गया आपका कौन, 100 पहला को मान लीजिए a को, तो यहाँ हो गया 12, y दूसरा को मान लीजिए तो हो गया यहाँ 15। इसको क्या हो जाएगा ट्रिक में, x गुना y बटे x प्लस y। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए x को हम क्या 12 माने हैं, y को कितना 15। अब क्या हो जाएगा 12 जोड़ 15। अब क्या कर देंगे 12 गुना, अब इसको गुना नहीं करना है, यही करता है बहुत लोग नई जानकारी रहने का भाव में, गुना करता है, जोड़ता है तब भाग देता है। इसको गुना नहीं करना है, इसको खाली हमको जोड़ लेना है, अपने ही कुछ किसी न किसी अंक से कटेगा। इसको जोड़ेंगे तो 27। अब देखिए काटिए, 3 9 27, 3 5 15। अब यहाँ काटिए, 3 3 9, 3 4 12। अब देखिए गुना कर दिए, 5 6 20/3 यानी 6.2/3। देखिए आ गया आपका 6.2/3। डायरेक्ट हिट कीजिएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधा यदि फंडा याद रहेगा तो दोनों को गुना और नीचे में जोड़ना है, दोनों को ऊपर में क्या कर देना, गुना, नीचे में जोड़ देना। अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/30। बी के अब कर रहा है, बी के एक दिन का कितना हो जाएगा 1/60। दोनों के काम
यानी a प्लस बी के दोनों के काम क्या हो जाएगा, 1/30 जोड़ 1/60। अब क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 60। 30 दूना 60 और 60 का 60 एक बार, दोनों को जोड़िए तो 3/60। काटिए, 1 तिया 3, 20 तिया 60, यानी आ गया 20 दिन। कितना आ गया, 20 दिन। आंसर क्या हो गया आपका ए। अब डायरेक्ट हिट कीजिएगा, बाय ट्रिक से आइए। बाय ट्रिक में क्या हो जाएगा, x गुना y बटे x प्लस y। x बराबर क्या हो जाएगा आपका, पहला 30, y बराबर कितना हो गया 60। अब की करेंगे, 30 गुना 60 बटा 30 जोड़ 60। अब क्या हो गया, 30 गुना 60 जोड़ेंगे 30 और 60 को तो हो गया 90। 30 तिया 90, इसको काटिए, 20 तिया 60, यानी 20 आ गया, 20 दिन। अब जो दोनों में पसंद आए उसको अपना लीजिए। बाय ट्रिक अपनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन बेसिक जानकारी होना जरूरी है। मान के चलिए यदि ट्रिक भूल गए तो बेसिक जानकारी आपको साथ देगा, इसलिए दोनों कमान लेकर चलिए। यानी दो आपका जो है दोनों के दोनों बेसिक और बाय ट्रिक दोनों को लेकर चलेंगे, ताकि यदि इसको हम भूल गए ट्रिक को तो इस पर अपना लेंगे, बेसिक से बना लेंगे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद।